नमस्ते दोस्तों, आप सबको नाम राम। मैं लाया हूँ सैमी की वीडियो। इसमें मैं क्या काम करने वाला हूँ, कैबिनेट चेंज कर रहा हूँ। कैबिनेट के साथ जितने ही पार्ट है उन सबको निकाल के दिखा रहा हूँ, लगा के दिखा रहा हूँ। क्योंकि हर घर में सैमी होती है, तो भाई सीख लो, आपके बहुत काम आएगी। छोटी मोटी दिक्कतें आती है मशीन में, इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, मेरी वीडियो बड़ी बड़ी ज़रूर होती है, पर उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए आप उसको स्किप करे बिना पूरा देखो तो आपको समझ में आएगा। आप स्किप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं वीडियो देखने का, ठीक है। और बाकी आपको मेरा चैनल पे वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ प्यार मोहब्बत में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे क्या है, जो मेरी नई वीडियो आएगी आपके चैनल पे आ जाएगी। तो प्लीज़, ठीक है, चलते हैं वीडियो तरफ। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, ठीक है। देखो भाई, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड कैबिनेट है, ठीक है। इसमें ये गियर बॉक्स लगाना जाएगा। गियर बॉक्स लगाने के लिए आपने ये 6 पेच होते हैं चारों तरफ, ठीक है। इन्हीं को जब पेच निकालते हैं ऊपर की तरफ गियर बॉक्स निकल जाता है। गियर बॉक्स चेंज करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ ये 6 पेच खोल के ऊपर आ जाता है। और जब ये लगाते हैं तो भी सेम इसको रख के और ये 6 पेच लगा दिए जाते हैं। ये देख लो। पूरे अच्छी तरह टाइट कर देते हैं इसको। ये प्लंजर बॉल है जो मशीन का पानी निकलता है। देख लो इसको तरीके से, देखो कैसे ये लग रहा है। इसी तरीके से आपको लगाना, देख लो। देखो, ये ओवरफ्लो का पाइप है। अगर आपकी मशीन में जब लिखा होता है ना लो मीडियम हाई, तो अगर हाई पे जाता है तो इसी रास्ते से मशीन का पानी इसी प्लंजर से बाहर निकल जाता है। इसको ओवरफ्लो पाइप कहते हैं। बाकी एक आपका ये वॉश टब में लगता है और एक आपका स्पिन टब में लगता है। ये देखो, यहाँ पे सील निकाल रहे हैं। ये सील मतलब लगा दिए सील, थोड़ा इसको सेट कर रहे हैं। जो ये साइड से जो लॉक होते हैं वो बैठा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा उसको ठीक कर रहे हैं। ये देख लो, इस तरह से एक लॉक होते हैं इसके। ये लॉक बिल्कुल बाहर की साइड पूरे बॉडी से लगने चाहिए। अगर नहीं लगे होंगे तो आपके समझ लो अंदर जो सील है ये बैठी नहीं है। जब यही ख़राब होती है, जब आपकी मोटर ख़राब होती है, इसके फटने से ही मोटर में नीचे पानी आता है। ये नीचे से आपने शायद में जो नहीं देखा होगा। अब ये देख लो, इसके पार्ट जो है, अब ये पुरानी वाली है, ये टूटी है साइड से। अब इस तरह इस पर रखी जाती है, ये साइड से। ये देख रहे हो, किनारी जो होती है बिल्कुल बैठा देना नीचे से आपको। एक किनारी देखो, ये खांचा बना हुआ ना, ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। इसके अंदर ही बैठाना है आपको इसको, ठीक है। और ऊपर से देखो, अभी दिखाया था मैं आपको, ये इसकी सील है जो बैक साइड से हम इसको ठीक कर रहे थे ना, ये इस तरह सील होती है आपकी।
ये वायरिंग इसमें से नीचे जाती है वॉशिंग मशीन में। ये उसका होल है। ये देखो, ये लग रहा है इसका जो सिलेक्टर, वाटर सिलेक्टर होता है। नीचे देखो, इसमें 2 होल बने हुए हैं जो वाटर सिलेक्टर लग रहा है, तो उसी में आपको इसे डाल देना। और ये पाइप इस तरह से देखो, मैं दिखा देता हूँ। इसमें दूसरा पाइप लगा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट वाला, वो थोड़ा मजबूत होता है, तो इसको निकाल दे रहे हैं। ये निकालने का तरीका ऐसे ही है, पेचकस से ऊपर कर देना है। गम वगैरह इसमें फेवी बॉन्ड लगा होता है। आप अगर ये सब देख लोगे तो मशीन को साफ भी कर लोगे। मैंने एक वीडियो आपको सेमी का दिखाया है, कितनी मशीन वो गंदी थी। तो आप इस तरह से इस मशीन में जो भी आप पार्ट लग रहे हैं इसी तरह से लगेंगे और इसी तरह से निकलेंगे। ये आपका फ़िल्टर है जिसमें कपड़ों का लेंट वगैरह आता है, ये इस तरह से लग जाता है। ऊपर से सीधा स्ट्रेट खाँचों में आ जाता है, चैनल टाइप का, ठीक है। और जब आप इसको निकालते हैं तो बिल्कुल इजीली निकल जाता है। देखो जगह बनी है इसमें पकड़ने की। और ये अब ड्रम इसमें लगा रहे हैं, जो सील में बीच में छेद होता है, बिल्कुल साफट उसी में चली जाती है ड्रम, बिल्कुल सीधा। देखो बिल्कुल सीधा ड्रम लगा इसमें। अब ये ऊपर एक ये वार्सल लगती है पल्सेटर लगाने से पहले, ये इस तरह से आपका पल्सेटर लग जाता है। देख लो, पेच नीचे इस तरह लगते हैं। कोई भी सेमी मशीन हो गई इस तरह ही पेच लगेंगे। आप इसमें ध्यान से देख लो पेच कहाँ लगे होते हैं। ये देखो नीचे बिल्कुल होते हैं, एक इधर लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। मैं आपको सारे इसलिए वीडियो लंबी करता हूँ कि आपको मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ। पर अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको पता ही चलेगा कहाँ पेच लगना है, कैसे सेट करना है, नहीं समझ में आएगा आपको। आप इजीली मशीन को खोल के कोई भी पार्ट है आराम से लगा सकते हो। आपको गियर बॉक्स चेंज करना है या इसका पानी का प्लंजर वाल चेंज करना है, ड्रेन वाला, या ऊपर के कोई भी पार्ट की आपको सफाई करनी है, बंद करने का तरीका ही बिल्कुल मैंने आपको इजी दिखाया है बिल्कुल। इसलिए आप वीडियो के साथ रहिए, आप देखते रहिए। ये सिंगल सिंगल काम हो रहा है इस मशीन पे, दोबारा से सारे पार्ट लगाए जा रहे हैं। ये मशीन पूरी डिस्क कैबिनेट चेंज होने के बाद मशीन का एक एक पार्ट निकल जाता है, सारे पार्ट निकलते हैं। तो अभी ये मशीन की पैकिंग, ऊपर से कैप वगैरह कैसे लगाते हैं, कैप भी आपको बिठा के दिखाता हूँ मैं। ये देखो ऊपर ये कैप लगा रहे हैं ना, ये कैप लगाने का तरीका है, जो किनारी है, किनारी जो है वाइट वाली अंदर होनी चाहिए और पैनल का ये बाहर होना चाहिए, जब भी बैठेगा। ये बीच में भी किनारी होती है, मैं पेज दिखाता हूँ। 3 इस साइड होते हैं आपके, 3 लेफ़्ट 3 राइट, 3 पेज होते हैं। ये देख लो, इस तरह बैठाना, इस तरह से बैठाना है आपको। देख लो ये बिठा रहे हैं, ये देखो इस तरह बिठाना है आपको, ठीक है। चारों तरफ से बिठा देना है अच्छे से। क्योंकि जब तक ये बैठेंगे नहीं पेच लगेंगे नहीं। अभी बैठ गए हैं तो देखो ये बैक साइड से पेच लगा रहे हैं। ये देखो एक एक करके पेच लगा रहे हैं। एक पेच ये लगता है आपका नीचे की साइड। कभी भी आप ऊपर फ्रेम अगर चेंज करते हैं सिर्फ, तो इस तरह ही चेंज कर रहे हैं जैसे लग रहा है आपका। दूसरा पेच ये लगा होता है आपका, तीसरा पेच ये कस रहे हैं।
ये नीचे बैक साइड पेच लगे होते हैं। ऊपर से आपको नहीं कोई पेच दिखाई देगा, ऊपर से आपको देख लो, ऊपर से पेच आपको जहाँ दिखाई देगा मैं फिंगर करूँगा, आगे की तरफ पेच लगे होते हैं जो ऊपर से लगे होते हैं, बैक साइड से और लेफ़्ट साइड राइट से आपके पेच नीचे ही लगे होते हैं। तो कभी भी आप फ्रेम खोलेंगे तो नीचे से ही पेच देख के खोलेंगे आप, ठीक है। ऊपर कहीं पेच मिलेगा, सिर्फ आगे फ्रंट पे होते हैं इसके 2 पेच। देखो ये लगा रहे हैं, देखो देख रहे हैं, एक पेच आपका यहाँ पे लगेगा। जब आप ये कवर ऊपर का निकाल लेंगे, ये ऊपर एक कवर लगता है, भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जब कवर निकलेगा ऊपर, जो वाइट वाला ट्रांसपेरेंट कवर होता है, इसीलिए आप अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे ना तो आप इसका कोई भी पार्ट चेंज कर सकते हो। इस मशीन में कुछ भी ठीक कर सकते हो आप आराम से, इजीली, बहुत आसान है। देखो एक पेच ये लग गया आपका, मैंने कहा था ना 2 पेच आगे होते हैं, तो एक आपका ये लग चुका है, ये टाइट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और दूसरा एक और पेच आगे लगेगा इसमें, ये लग गया पेच। एक ये देखो यहाँ भी पेच लगेगा, देखो ये यहाँ पे देखो, ये। तो आप खोलते टाइम आपको ये ध्यान देना है सब चीज़ों, ये आपके पेज कहाँ कहाँ होते हैं, देख लो इस तरह से। अब ये नीचे इस तरफ देखो, ये दिखाता हूँ आपको। ये कभी इसको खोलना हो तो यही एक पेज सिंगल पेज होता है। सफाई भी करते हो ना, मैंने आपको इसमें अपना एक वीडियो दे रखा है सफाई के लिए, तो इस पेज को, सिंगल पेज को खोल के ऊपर की साइड आ जाता है ये। तो कभी चेंज करना हो तो ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है। टाइट करने के बाद आपका ये इस तरफ से देख लेते हैं अब ये इस तरफ का पेच लगाएंगे। ये देखो एक इधर लगेगा, ठीक है, नीचे पेच लगे होते हैं। ये कैप देख लो इस तरह लगती है। ये जो कैप है ना, देखो नोक सी दिख रही है, जहाँ गड्ढा होता है वहीं बैठा के ऊपर से दबा देते हैं इसको, ये लग जाती है। अब ये देख लो, कभी आपको ढक्कन चेंज करना हो तो ढक्कन इस तरह लगता है, देख लो ये साइड से इसमें देख लो फंस जाते, हल्की हल्की लॉक से होते हैं ना। उसके बाद ये स्प्रिंग होता है जिससे ढक्कन आपका स्ट्रेट रहता है, और इसी से बैठाते हैं जब आराम से बैठ जाता है। अगर ये आपका स्प्रिंग ख़राब हो जाए, गल जाएगा, तो ये ढक्कन एकदम सीधा नीचे गिरेगा, रुकेगा नहीं ढक्कन, ये ऊपर जैसे आप रोकते हो रुकता नहीं है। देख लो इस तरह स्प्रिंग होता है ये। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि ढक्कन आपको रुक नहीं रहा है तो ये स्प्रिंग आप चेंज कर लेना। ये इस तरह लग जाता है आपका, ये देखो ये ढक्कन अब बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ये देखो। ये पैनल है, कभी आप इस पैनल में टाइमर चेंज करते हैं कोई सा भी, तो इस तरह देख लो, पहले आपका ये ब्लैक वाला जो गोल से होल है उसमें से निकल जाता है, और उसके बाद ये वायरिंग जो सबसे बड़ा छेद होता है उसमें जाती है। अभी ये स्विच लगा रहे हैं, जो ये आपका ढक्कन है स्पिन वाला, इस डोर के ऊपर ही लगता है स्विच, ये देख लो।
ये स्विच की कनेक्टिविटी बनाता है। जब बंद होता है तो ये स्विच की जब पिनें होती हैं तो आपस में शॉर्ट हो जाती है, चिपक जाती है, तो जिस कारण वो सप्लाई जाती है, मोटर चालू होती है। और जैसे ही आप इसको ढक्कन खोलते हैं पिनें अलग हो जाती हैं। अब नीचे वायरिंग, कनेक्टर जैसा कलर है वैसे ही कनेक्टर लग जाएगा। इसमें कोई कनेक्टर काटने की या कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कनेक्टर पूरा लगा होता है। कनेक्टर निकाल के पूरा निकल जाता है। और पैनल में ये आपके 3 पेच होते हैं, एक ये होता है, एक ये, और एक वो आगे है। ये नीचे उन्होंने वायरिंग लगा दी है। अब ये ढक्कन वाली लगा रहे हैं।